Hello guys, I am VK Verma, class 9th, exercise 2.4, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और इसका पावर कर देंगे q। तो ये से a फार्मूला होता है a प्लस b का q। ये हो गया फैक्टर फॉर्म हो गया, फैक्टर रूप हो गया। अब इसका जो डिटेल है उसको ये होता है a का q प्लस b का q प्लस b का q प्लस 3ab प्लस 3ab। इसमें पहले a का स्क्वायर हो जाता है यहाँ, फिर लास्ट में यहाँ b का स्क्वायर हो जाता है। हम लिखेंगे 100 का q लिखेंगे एंड 100 का q हो गया। अब प्लस देंगे, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, b है लेकिन माइनस में है तो हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट के अंदर -1 एंड इसका q करेंगे, q हो गया, फिर प्लस कर देंगे। अब 3 है, a स्क्वायर b है तो 3 की जगह 3 लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हमने कर दिया एंड b के जगह हम लिखेंगे -1, b के जगह -1 करेंगे ब्रैकेट के अंदर, -1 हो गया एंड प्लस अगेन 3 लिखेंगे एंड a के जगह लिखेंगे 100, ब्रैकेट में लिख देते हैं 100 एंड अगेन b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हमने फॉर्मूले पर पुटअप कर दिया। अब इसका हम वैल्यू निकालने के लिए अब करेंगे 100 का q, 100 का q मतलब 10 लाख एंड ये 1 का q है एंड 1 का q है यानी -1 का पावर में 3 है तो ये माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड -1 के बाद 3 में इस 1 में मल्टीपल करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 एंड अब हम करेंगे ये 100 का जो है ना, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 4 0 हो जाएगा, 1 2 4 0 तो ये हो जाएगा 10,000। ये हो गया। अब अगेन हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस कर दिए एंड 3 मल्टीपल 100 तो ये हो जाता है 300, ये 300 हो गया और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर है लेकिन 1 जो है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लिख देंगे अगेन 1 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6 यानी कॉमा भी लगा लेंगे 10 लाख। अगेन हम लिखेंगे -1 लिखेंगे, -1 एंड 10,000 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 जो है माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये कितना 10,000 मल्टीपल 3 तो 30,000 हो जाएगा। ये हो गया 3 0 एंड 0 0 0, ये हो गया 30,000 प्लस ये 300 मल्टीपल 1 तो ये हो जाएगा 300 हो गया। अब इसको हमें ऐड करना है तो ऐड करने में देखिए ये जो है पॉजिटिव नंबर है और ये लास्ट वाला पॉजिटिव नंबर है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0 एंड 3 0 0। इसका जैसे ये -1 है एंड -30,000 है, दोनों ऐड करेंगे तो माइनस ही होगा एंड ये हो जाएगा 3 0 0 0 एंड 1।
लिखेंगे, माइनस करने पाएगा 970 एंड 299। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 102 एंड इसका क्यू है, 102 का क्यू है। तो 102 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 एंड इसका हम करेंगे क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फार्मूला तो इसी फार्मूला पर है। ये हो गया a प्लस बी एंड होल का क्यू, होल का क्यू हो गया। तो ये तो हो गया फैक्टर रूप। इसका डिटेल क्या होता है? डिटेल होता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab और a का स्क्वायर होता है प्लस 3ab और b का स्क्वायर होता है। अब इसको हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का क्यू है, तो हम 100, a की जगह है 100 और b की जगह है 2, तो 100 का क्यू करेंगे, 100 का क्यू करेंगे। कर लिए, 100 का यहाँ क्यू करेंगे, ये हो गया प्लस b का क्यू करेंगे यानी 2 का क्यू करेंगे, तो 2 हो गया 2 का क्यू प्लस 3 एंड a की जगह लिखेंगे 100 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे एंड b की जगह लिखेंगे 2, b की जगह हम 2 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, हो गया। अब लिखेंगे प्लस, अब लिखेंगे 3 हो गया एंड a की जगह 100, a की जगह हमने 100 लिख दिया एंड 2 का स्क्वायर, लास्ट में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ लास्ट में 2 का स्क्वायर है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 100 का क्यू है तो 6, 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया एंड प्लस 8, 2 का क्यू 8 हो गया प्लस, अब देखिए ये 3 से और इस 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 6 हो जाता है, तो लिखेंगे 6 लिख दिए एंड ब्रैकेट के अंदर 100 का स्क्वायर यानी 1 पर 4 जीरो यानी 10,000 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 10,000 एंड ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस, अब देखिए 3 मल्टीपल 100 तो ये हो जाएगा 300 एंड लास्ट में क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हमें ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 पे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस 8 एंड 6 मल्टीपल 10,000 तो ये हो जाता है 60,000 हो जाएगा 60,000 प्लस 300 मल्टीपल 4 तो ये 1200 1200 ये हो गया। अब इसमें हर जगह क्या है, सबको ऐड करना है, हर ऐड करने पर क्या होगा 1061208 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 एंड इसका कर देंगे क्यू कर लिए। अब ये फार्मूला के रूप में यदि हम लिखते हैं तो ये हो गया a प्लस बी एंड इसका क्यू, a प्लस बी एंड इसका क्यू। अब इस पे हमें इसको सॉल्व करना है, बस ध्यान रखना है जहाँ माइनस है, जैसे -2 है तो वहाँ माइनस में रखना है वैल्यू को।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए क्यू मतलब 1000 का क्यू, हम लिखेंगे 1000 का क्यू, यहाँ लिखेंगे 1000 का क्यू, ये हो गया, प्लस बी का क्यू मतलब -2 को ब्रैकेट में लिखेंगे एंड इसका क्यू करेंगे, हो गया। उसके बाद प्लस 3 एंड ए स्क्वायर है यानी 1000 स्क्वायर हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर कर देंगे और बी की जगह लिखेंगे -2, ये हो गया। अब लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 3 एंड ए के जगह लिखेंगे 1000 हमने लिख दिया एंड ब्रैकेट क्लोज्ड एंड बी की जगह हम लिखेंगे -2 एंड इसका हम कर देंगे स्क्वायर का क्यू है यानी 3 जीरो है तो 3 बार है 1000 मल्टीपल 1000 तो 1 पर 9 जीरो हो जाएंगे, ये 1 पे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पे 9 जीरो। अच्छा, ये -2 का क्यू करना है तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर पावर में क्या है, ऑड नंबर पावर में है 3, क्यू है तो ये माइनस और 2 का क्यू करते हैं तो क्या हो जाता है 8 हो जाता है, तो 8 हो गया। अब 8 के बाद अब ध्यान देंगे ये 3 है और इधर -2 है तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा, क्या आएगा माइनस में 6 आ गया। और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही रख देते हैं, तो 1000 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 6 जीरो हो जाएगा, एक पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हो गया एंड ब्रैकेट क्लोज्ड एंड प्लस 3 में 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 4 और ये प्लस में होगा। अब इसको सबको ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो देखिए पॉजिटिव नंबर को पहले ऐड करेंगे, सबसे पहले जो एक कैलकुलेशन है उसको हम कर लेते हैं, तो फिर वैसे ही लिखते हैं 1 पे कितना जीरो है 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये -8 है एंड माइनस ये 6 मल्टीपल 1 तो ये 6 हो जाएगा और जीरो है 6 तो 6 दे दो, 2 3 4 5 6, ये हो गया एंड प्लस 3000 मल्टीपल 4 तो ये हो गया 12000, 1 2 एंड 3 जीरो हो जाएगा 12000। अब इसको हमें ऐड करना है तो देखिए ये जो है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर होगा इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 पे 4 जीरो, फिर 1 2 एंड 3 जीरो, हाँ सही है, इसको जोड़ दिए। अब जो माइनस वाला है उसको ऐड करना है तो माइनस वाला ये 8 है और माइनस वाला ये वैल्यू माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो एंड माइनस ही साइन होगा तो 6 एंड 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो और लास्ट में 8 आ जाएगा क्योंकि जोड़ना है तो 8 आ गया। अब इसको जब माइनस करेंगे इस वैल्यू से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 9 9 4 0 1 1 एंड 9 9 2 प्लस बी क्यू प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला पर है इसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं, तो जब जो फार्मूला है वो है जिस पर ये है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3a
बी एंड यहाँ ए का स्क्वायर है प्लस अगेन 3ab और यहाँ पे b का स्क्वायर है। तो ये हो जाता है फैक्टर। अब फैक्टर रूप कैसे लिखते हैं? तो फैक्टर रूप होता है a प्लस बी एंड क्यू। ध्यान देना है कि ये 8a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जैसे 2 का क्यू करते हैं तो 8 हो जाता है, तो हमें लिखना होगा 2a का क्यू हम करेंगे तो हो जाता है 8 एंड a का क्यू, तो ये मिल जाता है। ऐसा ही हमें देखना है। अगेन प्लस करेंगे, b की जगह बी क्यू है तो बी क्यू ही होगा। ये हो गया प्लस, क्यू है प्लस। अब 3 लिखेंगे एंड ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 2a आया है, 2a हमें यहाँ ध्यान देना है। 2a लिख दिए एंड इसका 2a लिख करके इसका स्क्वायर करना है, तो हमने कर दिया स्क्वायर। एंड अब b लिखना है, तो b की जगह क्या है? b की जगह b ही है, अब प्लस कर देंगे। फिर लिखेंगे 3 एंड a की जगह लिखेंगे 2a एंड अगेन b। b की जगह b ही लिखना है एंड इसको स्क्वायर करना है। ये हो गया। 2a का क्यू करेंगे तो आप ये 8a हो जाएगा। b का क्यू करेंगे तो b हो जाएगा एंड इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 12a² b मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12a² b यहाँ मिल जाएगा। एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6ab² मिलेगा। जैसे 3 2 जा 6, 6a एंड b² ये मिल गया। अब इस जो फैक्टर रूप है इस पर हमें इसका आंसर लिखना है। a प्लस बी होल क्यू करना है। तो a की जगह क्या है? a की जगह हमें मिला है 2a, तो हम लिखेंगे 2a एंड b की जगह क्या है? प्लस b की जगह क्या है? b की जगह है b, तो लिख देंगे b एंड इसका करेंगे क्यू। यही हमारा आंसर हुआ। लेकिन जो बुक में आंसर दिया है इस क्यू को हटा दिया है। इस क्यू को हटाने का मतलब हुआ जो ये आंसर है इसको 3 बार लिखना है और क्यू फिर हट जाएगा, तो 3 बार लिखेंगे तो ऐसे होगा 2a प्लस बी ब्रैकेट अगेन 2a प्लस बी ब्रैकेट अगेन 2a प्लस बी। तो ये हो गया आंसर हमारा। कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिखे या इसकी जगह ये डिटेल रूप लिख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हमें सॉल्व करना है। अगेन ये भी जो है ये सेम फार्मूला सेम रहेगा जैसे हम लोग पहले बनाए हैं। a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab, लेकिन यहाँ a का स्क्वायर है प्लस 3ab, यहाँ b का स्क्वायर है इक्वल टू फैक्टर रूप क्या होता है? a प्लस बी एंड इसका क्यू हो जाता है। तो अब इस फार्मूले पर हमें रखना है और जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रखना है। तो a की जगह है 8a3, तो 8 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, तो हम रखेंगे 2a और इसका करेंगे हम क्यू। तो 2a का क्यू करेंगे तो 8a हमें मिल जाएगा। ये नंबर मिल जाएगा हमें, ये नंबर। अगेन फिर प्लस दे देंगे b की जगह b माइनस में है तो हमें ब्रैकेट के अंदर माइनस b लिखेंगे और उसका करेंगे क्यू। जब क्यू करेंगे तो b माइनस b हमें यहाँ मिल जाएगा, है ना, दिख रहा है। एंड अब लिखेंगे 3
अगेन प्लस, अब लिखेंगे 3 और ए स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर एंड बी मतलब माइनस बी, वो ब्रैकेट के अंदर माइनस बी, ये हो गया। अगेन प्लस 3 लिखेंगे एंड a की जगह लिखेंगे 2a एंड b का स्क्वायर है तो माइनस b एंड स्क्वायर, इस पर हमने लिख दिया। अब इसका फैक्टर रूप लिखना है, तो मैंने यहाँ ध्यान देना है। यहाँ 2a क्यू करते हैं तो 8a क्यू हो जाता है, और माइनस b क्यू करते हैं तो माइनस b क्यू यहाँ मिल जाता है। तो अब इस ये जो है फैक्टर फॉर्म, फैक्टर रूप, इस पर हमें इसको लिखना है a प्लस बी होल क्यू। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ये 2a प्लस b की जगह माइनस बी है तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, स्मॉल वाला ब्रैकेट, एंड इसको कैप बड़ा सा ब्रैकेट दे देंगे और देंगे यहाँ q। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2a, अब ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस b एंड इसका कर देंगे होल q। तो आंसर तो यही है, आंसर यही है, लेकिन जब हम बुक में देखेंगे आंसर तो इसका 3 बार लिखा है, यानी q जब हटाएंगे तो ये 3 बार लिखना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस b, अगेन ब्रैकेट 2a माइनस b, अगेन ब्रैकेट 2a माइनस b, ये हो गया आंसर जो बुक में दिया है। तो ये हो गया 27 माइनस 125a क्यू माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ये भी सेम फार्मूला पे है, फार्मूला मैं लिख दिया हूँ पहले से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू, इसका फैक्टर रूप ये होता है। तो इसको हमें अब फैक्टर रूप में लिखना है। तो अब सोचिए, ये 27 है, तो 27 का ये क्यूब रूट 3 का क्यूब रूट यदि हम करते हैं, 3 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 27 हो जाता है, ये मिलना चाहिए। तो 27 में मिल गया, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस अब है ये है ये प्लस हमने देंगे। अब b की जगह है 125 माइनस 125a का क्यूब, तो माइनस है, माइनस 125 है, और 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है। तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस 5, a भी है तो a, एंड इसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर और इसको करेंगे q। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 125a क्यूब माइनस 125a क्यूब। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे माइनस 5a का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 125a क्यूब, एंड फिर प्लस करेंगे। अब 3a स्क्वायर, b की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 एंड a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ये 3 का स्क्वायर, एंड b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह हम लिखेंगे माइनस 5a ब्रैकेट, इस पर ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, ये हो गया। अगेन प्लस ये 3ab स्क्वायर है तो 3 की जगह हम लिखेंगे 3, एंड a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर, एंड b की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 5a एंड ब्रैकेट एंड इसका स्क्वायर। तो ये हो गया, फार्मूले पर आ गया। अब इसका हमें ये फैक्टर फॉर्म लिखना है, फैक्टर रूप इसका लिखना है। तो ये लिखा है a प्लस बी होल का क्यूब। तो हमें a की जगह क्या है, ये है 3, एंड b की जगह क्या है माइनस 5a। तो हम लिखेंगे बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, 3 लिखेंगे, a की जगह 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट एंड माइनस 5a स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बड़ा सा ब्रैकेट, एंड इसको कर देंगे क्यूब।
इसको और डिटेल में लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5a एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इसका हो जाएगा क्यूब। अब ये आंसर हो गया हमारा 3 माइनस 5a एक बार हुआ, फिर ये 3 बार लिखना है क्योंकि क्यू है, पावर 3 है, तो फिर लिखेंगे 3 माइनस 5a, अगेन लिखेंगे 3 माइनस 5a, ये हो गया आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम इसका फार्मूला लिख दिए हैं, ये फार्मूला हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू इसका फैक्टर फॉर्म a प्लस b होल क्यूब। ये इस रूप में हमें आंसर लाना है। तो अगेन हम इसको डिटेल में करेंगे। तो हम a क्यू की जगह क्या लिखेंगे, a क्यू की जगह लिखेंगे जैसे यहाँ 64a क्यू है, तो 64 के बदले हम क्या रखें कि उसको क्यू करने पर कौन सी नंबर रखें कि क्यू करने पर 64a क्यू आ जाए। तो हम यदि 4 लेते हैं, 4 एंड a लेते हैं और इसका क्यू कर देते हैं, इसका पावर 3 कर देते हैं, तो जब 3 पावर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 और a का क्यू ही रहेगा, तो ये हो गया। अब करेंगे प्लस, अब b की जगह अब बस ध्यान रखना है कि माइनस जहाँ है वहाँ माइनस रखना है। जैसे यहाँ 27b क्यू है तो यहाँ प्लस दे दिए, और 27 के लिए हम क्या रख सकते हैं 3 का क्यू करते हैं तो 27 माइनस में है तो इसीलिए हम माइनस में रखेंगे -3 एंड b एंड इसका क्यू कर दिए। अब हम करेंगे प्लस हो गया। अब लिखेंगे अगेन ये 3a स्क्वायर b, तो हमने 3 लिखा, हमने लिख दिया 3 एंड a की जगह 4a आ गया, a की जगह क्या आया 4a, तो लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर 4a एंड इसका करेंगे स्क्वायर एंड अगेन b की जगह हम क्या रखेंगे -3b एंड ब्रैकेट क्लोज अगेन प्लस 3 और ये a एंड b का स्क्वायर, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 4a एंड b की जगह -3b का स्क्वायर, तो ये हो गया। ये तो इसका ये डिटेल हो गया। अब फैक्टर फॉर्म लिखना है, तो फैक्टर फॉर्म की जगह अब ध्यान रखना है a की जगह ये 4a है एंड b की जगह -3b है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हम इसको फैक्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा 4a लिखेंगे एंड प्लस करेंगे एंड ये -3b लिखेंगे एंड अब इसका होल क्यू करेंगे, तो और ये इसको अगेन 4a और ये माइनस है, ये माइनस है प्लस है तो यह माइनस ही रहेगा -3b एंड इसका हो जाएगा क्यू। यही आंसर है, लेकिन इसको एज पर बुक आंसर हमें ये क्यू को हटाएंगे 3 बार लिखना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे 4a -3b अगेन ब्रैकेट के अंदर 4a -3b अगेन ब्रैकेट के अंदर 4a -3b। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसे a का क्यू करेंगे तो हमें 27 लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, 3 और p 3p एंड इसका हम करते हैं होल क्यू, तो हमें मिल जाएगा 3 का क्यू 27 27 एंड p का क्यू, तो यह p का क्यू हो गया। अब लिख देंगे प्लस एंड हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है माइनस में है, तो हम b के जगह माइनस में लिखेंगे। अच्छा 216 के लिए क्या होता है, 6 का क्यू करते हैं तो 216 होता है, तो हम लिखेंगे -1/2
1/6 -1/6 करेंगे तो 1 का क्यू 1 एंड 6 का क्यू 216 और इसका करेंगे क्यू, तो ये हो गया। एंड अब प्लस, तो हमारे ए की जगह ये हो गया, बी की जगह ये हो गया, ए की जगह 3p एंड बी की जगह -1/6। अब ये ध्यान रखना है, यानी 3p का क्यू करेंगे तो 27pq हो जाता है और -1/6 का क्यू करेंगे तो -1/216 हो जाता है। तो a हो गया ये और b हो गया ये। अब इस पर हमें 3a² करना है, तो हम लिखेंगे 3 और a² करना है, यानी हम लिखेंगे 3p का स्क्वायर एंड लास्ट में b है, तो b है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर b की जगह -1/6 ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस। अब लिखेंगे 3 अगेन, ये 3ab² लिख दिए। 3a की जगह हम क्या लिखेंगे 3p एंड ब्रैकेट के अंदर 1/6 एंड इसका करेंगे स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसमें लिखेंगे फैक्टर रूप, मतलब इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे a + b होल क्यू के रूप में लिखेंगे। तो a की जगह है 3p एंड b की जगह है -1/6, तो इस रूप में हम लिखेंगे। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट देंगे एंड लिखेंगे a की जगह 3p। इसके पहले समझ लीजिए, ये इसका हम क्यू करेंगे तो ये मिलेगा, इसका क्यू करेंगे 1/6 क्यू करेंगे तो 1/216 होगा, और यहाँ से यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -9/2p² मिलेगा, और यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 1/4p मिलेगा। a की जगह 3p प्लस एंड b की जगह है माइनस है, तो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1/6 एंड इसका करेंगे हम क्यू। तो इसको और डिटेल में आंसर हम लिखेंगे ऐसे 3p, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा -1/6 एंड क्यू हो जाएगा। अब ये आंसर तो यही है, आंसर हमारा यही है, लेकिन जब हम आंसर शीट में देखेंगे तो आंसर ये क्यू को हटाया है तो इसको 3 बार लिखना पड़ता है, तो हम इसको डिटेल में ही लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 3p -1/6 ब्रैकेट अगेन 3p -1/6 अगेन 3p -1/6। ये हो गया इसका आंसर। थैंक यू।